स्वागत है आप सभी का मेरे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और ये है घुरहूपुर, चंदौली ज़िला, चकिया सैदुपुर के पास दक्षिण साइड में पहाड़ी है, कैमूर पहाड़ी। और विंध्य पर्वत जो है एकदम कैमूर की पहाड़ियों तक गई है। ये यहाँ पे घुरहूपुर में ये यहाँ पे बुद्ध जी का कुछ पेंटिंग्स मिले हैं, रॉक पेंटिंग्स मिले हैं, भित्ति चित्र मिले हैं। और ये जो लोहे की रेलिंग बनाई गई है, इसकी खोज 16 अक्टूबर 2008 को हुआ था। एक बनारस के पत्रकार थे विश्वनाथ त्रिपाठी, उन्होंने खोजी थी। और उस समय इसको खोजने में वो इसी ऊपरी वाली पहाड़ी से नीचे गिर गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे जो ये देखिए, ये नीचे पहाड़ों का जो ये दृश्य है, और नीचे ये देख रहे हैं फील्ड जैसा दिख रहा है। तो ये फील्ड का निर्माण, मतलब इसको साफ़ सफाई किया गया था 2008 में। के बाद जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीय सुश्री मायावती जी थी, तो 2 करोड़ का प्रोजेक्ट इस पे पास हुआ था। और एक चंदौली के डीजी थे, उन्होंने ये करवाया था। और इसके पीछे, इसके आगे एक कुंड टाइप का भी है, तो उसको भी बनवाना था, लेकिन और ये रेलिंग बनवाई गई थी। तो उसके बाद और ये हाल फिलहाल में ये नीचे जो प्रांगण में आप लोगों ने देखा कि ये प्रांगण में ये छज्जा छवाया गया है। तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर आएँ। ये घुरहूपुर है, चंदौली ज़िला का, जो चकिया और सैदुपुर मार्केट से होकर के कुछ आगे जाएंगे, खरौजा के पास एक रोड है दक्षिण साइड में निकला हुआ। और घुरहूपुर ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध जब बोध गया से ज्ञान प्राप्ति हुई, तो वो वाराणसी अपने 5 सहमित्रों को से मिलने के लिए इसी रास्ते से होकर के गए थे, सासाराम होते हुए। और ये घुरहूपुर है। तो यहाँ पे ध्यान लगाने के लिए ऊपर बैठा करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे जहाँ जहाँ तथागत गौतम बुद्ध गए थे, सम्राट अशोक उसकी पहचान करके वहाँ अपना शिलालेख और रॉक पेंटिंग्स बनवाए हैं। तो आप यहाँ पहाड़ी के ऊपर, जो अभी ऊपर पहाड़ी दिख रही थी, तो उस पर आप देखेंगे कि रॉक पेंटिंग्स हैं। जैसे ऊपर देखिए, ये सब विभिन्न प्रकार की खोलियाँ दिख रही हैं, जिसमें उस गुफा के उसमें गुफा है, उसमें अंदर जाएंगे तो खोलियाँ बनी हुई हैं पूरी। मतलब उसमें लोग जो उस समय के जो मुनि होते थे, बौद्ध भिक्षु होते थे, वो ध्यान साधना करते थे। ये देखिए सीढ़ियाँ ये बनाई गई हैं। और अब ये रास्ता है नीचे जाने का, तो आप देख सकते हैं कुछ लड़के घूम करके जा रहे हैं। ये नीचे का है, उसी तरह रास्ता पड़ा है, बड़े बड़े पत्थर हैं, बहुत सावधानी पूर्वक जाना पड़ता है। ये देखिए, यहाँ से जाना होता है। यहाँ पे हम भारत के सभी बौद्ध धर्म और बुद्ध धर्म को मानने वाले लोगों से, और भारत के सरकार और राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार से हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि इस बौद्ध विरासत को जितना जल्दी हो सके इसको संरक्षित किया जाए। क्योंकि यहाँ पे जो रॉक पेंटिंग्स मिली हैं तथागत बुद्ध की, वो अशोक सम्राट के समय से ही 2000 साल पहले की है। और जो बरसात होने से जो पत्थर पे जो भित्ति चित्र हैं और जो पेंटिंग्स हैं, वो मतलब पानी से टूटती हुई जा रही हैं। अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ऊपर देखेंगे तो वो दिखाई नहीं देती, हल्का फुल्का दिखाई देती हैं, लेकिन उस पर पानी अगर छिड़का जाता है तो वो साफ एकदम डार्कनेस उसमें आ जाता है और वो दिखाई देता है। तो भारत सरकार और प्रांतीय सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से ये निवेदन है कि यहाँ पे जो
बौद्ध रॉक पेंटिंग्स मिली हैं उसको संरक्षित किया जाए, और नहीं तो आने वाले समय में वो धूमिल हो सकता है, और धूमिल हो चुका है। बस उस पर बस पानी का छिड़काव जब पड़ता है तो वो दिखाई देता है। बहुत मनोहारी दृश्य है। यहाँ पे पर्यटन का एक स्थल बन सकता है, और इस पर्यटन के चलते चंदौली ज़िला में जो नौगढ़ है, और राजदरी देवदरी जिस प्रकार पर्यटन स्थल बना हुआ उस तरह ये भी, इस देखिए पहाड़ी के ऊपर कैसे कितने ऊपर ऊंचाई पे है। तो अगर सीढ़ियाँ बना दी जाएं और वहाँ पे जो रॉक पेंटिंग्स मिले हैं उसको संरक्षित किया जाए तो ये पर्यटन का स्थल बन सकता है। ये हमारा तीसरी बार है हम यहाँ आए थे। तो यहाँ पे तथागत बुद्ध का जो ऊपर पहाड़ी है वहाँ पे भित्ति चित्र मिला है, और बहुत सारे पेंटिंग्स हैं। कलश है, कलश के बीच में तथागत गौतम बुद्ध की ये जो पेंटिंग है वो दिखती है। धूमिल हो चुका है, लेकिन जब उसे पानी का छिड़काव किया जाता है तो डार्कनेस आ जाता है और उस तरह दिखाई देता है। तो ये उत्तर प्रदेश जिला चंदौली का एक पर्यटन स्थल बन सकता है, और यहाँ पे पर्यटक लोग आकर के राज्य सरकार के राजस्व को भी वृद्धि कर सकते हैं। तो प्रांतीय सरकार और भारत सरकार पे इस पे ध्यान देना अति आवश्यक है, क्योंकि जो ये भित्ति चित्र है काफ़ी पुराना है, प्राचीन है। सम्राट अशोक द्वारा ये लगभग 2000 साल पहले से बना हुआ है। तो जब बरसात आती है तो पहाड़ी से पानी जब रिसता है तो मतलब पहाड़ जो चट्टान हैं धीरे धीरे वो टूटते हैं, जिससे ये धूमिल हो चुका है। ये देख सकते हैं, ये दूसरी पहाड़ी का ये दृश्य दिख रहा है। मतलब नीचे से गुरवपुर गांव प्राथमिक विद्यालय के पास गेट है, और उसके ऊपर ये जो फील्ड बना हुआ है, तो इस फील्ड के ऊपर दिख रहा मतलब जो है उस पे है। तो आप सभी भारतवासियों से निवेदन है कि आप लोग इस स्थान पर घूमने के लिए अवश्य आएँ, क्योंकि बहुत मनोहारी दृश्य है, और बरसात के मौसम में ये काफ़ी हरा भरा दिखाई देता है। और ऊपर पहले फर्स्ट इस फील्ड पर आने के लिए फर्स्ट पहाड़ी पे चढ़ने के लिए रोड भी बन चुका है, तो रोड से आसानी से आ सकते हैं। और ये देखिए ये जो बनाया गया है हाल ही में तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई है। चलिए देखते हैं इसको। ये है पूरा पथरीला इलाका है, उस काफ़ी देखते हैं। ये देखिए ये छोटा सा मंदिर प्रतिस्थापित किया है, तथागत बुद्ध की प्रतिमा स्थापित यहाँ की गई है। देखिए जैसा कि तथागत बुद्ध की जो पद्मासन में बैठी ये प्रतिमा है बहुत शांति प्रदान करती है उनकी ये प्रतिमाएं पद्मासन अवस्था में। ये देखिए हरे भरे पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं। ये स्थानीय पंचायती सरकार द्वारा ये बनाया गया ये छज्जा है, जहाँ पे मेला का आयोजन 2 नवंबर को प्रतिवर्ष किया जाता है। आप देख सकते हैं। ये रहा फील्ड। इस फील्ड के आगे इधर ये
ये छज्जा छवाया गया है, इसी में ये बनाया जाता है। इसी फील्ड में मेला का आयोजन 2 नवंबर को किया जाता है। तो आप सभी लोग ज़रूर आएँ। बहुत बहुत